गुरु भक्ति योग। आत्म साक्षात्कारी महान गुरु का संग प्राप्त करना मुश्किल है, किंतु वह संग बहुत ही लाभकारी है। आप अगर भक्ति भाव पूर्वक ईमानदारी से प्रार्थना करोगे तो वे स्वयं आपके पास आएंगे। आप अगर आत्म साक्षात्कारी गुरु की सेवा करेंगे तो आपके मोक्ष की समस्या हल हो जाएगी। गुरु की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को कुसंग से अवश्य दूर रहना चाहिए। इस माया का रहस्य कौन जान सकता है? जो कुसंग का त्याग करते हैं, जो उदार हृदय वाले गुरु की सेवा करते हैं, जो अहम भाव से मुक्त है और जो ममता रहित है, वे इस माया का रहस्य जान सकते हैं। राग द्वेष से मुक्त ऐसे गुरु का संग करने से मनुष्य आसक्ति रहित बनता है, उसे वैराग्य प्राप्त होता है, उसमें गुरु के चरण कमलों के प्रति भक्ति जागती है। जो भक्ति भाव पूर्वक गुरु की सेवा करता है वह जीवन के परम तत्व को प्राप्त हो जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में आता है कि गुरु के बिना ईश्वर प्राप्ति का मार्ग नहीं मिल सकता। स्वयं ईश्वर रूप होने के कारण गुरु साधक को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। वे उस मार्ग के पथ प्रदर्शक बनते हैं। गुरु ही शिष्य को ऐसा अनुभव करा सकते हैं कि वह स्वयं ईश्वर है। गुरु शिष्य की मुश्किलों एवं अवरोधों को जानते हैं, क्योंकि वे त्रिकाल ज्ञानी हैं। अतः मन में ही उनसे प्रार्थना करो, वे आपके अवरोध दूर करेंगे। एक बार एक डाकू गुरु नानक देव जी के पास आया और उनके चरणों में गिरकर बोला कि महाराज, मैं अपने जीवन से परेशान हो गया हूं। न जाने कितनों कितनों को मैंने लूटकर दुखी किया है, उनके घरों को तबाह किया है। मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे मैं बुराई से बच सकूं। नानक जी ने बड़े प्रेम से कहा, इसमें क्या बात है, बुराई करना छोड़ दो, उससे बच जाओगे। डाकू ने उनकी बात सुनी, बोला अच्छी बात है, मैं कोशिश करूंगा। डाकू चला गया। कुछ दिन बाद वह फिर आया। नानक जी से कहा, गुरुजी, मैंने बुराई छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन छोड़ नहीं पाया। अपनी आदत से मैं लाचार हूं, आप मुझे कोई और उपाय बताइए। गुरु नानक देव जी थोड़ी देर शांत हो गए, फिर बोले, अच्छा ऐसा करो कि तुम्हारे मन में जो भी बात उठे उसे कर डालो, लेकिन रोज के रोज उसे दूसरे लोगों से कह दो। डाकू को बड़ी खुशी हुई। इतने बड़े संत ने जो मन में आए सो कर डालने की आज्ञा दे दी। अब मैं बेधड़क डाका डालूंगा और दूसरों से कह दूंगा। यह तो बहुत ही आसान है। वह खुशी खुशी उन्हें प्रणाम कर घर लौट गया। कुछ दिन बीते कि वह फिर गुरु नानक जी के सामने पहुंचा। नानक जी ने उससे पूछा, कहो भाई, अब तुम्हारा क्या हाल है?
डाकू ने कहा, गुरुजी, आपने मुझे जो उपाय बताया था मैंने उसे बहुत आसान समझा था, लेकिन वह निकला बड़ा मुश्किल। बुरा काम करना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है दूसरों के सामने अपनी बुराइयों को कहना। गुरुजी, इसमें तो बहुत कष्ट होता है। इतना कहकर वह डाकू चुप हो गया। फिर बोला, दोनों में से अब मैंने आसान रास्ता चुन लिया है, डाका डालना ही छोड़ दिया है। उस डाकू की वर्षों पुरानी आदत, जिसे न तो कोई कानून छुड़वा पाया था न कोई और, वह संत सद्गुरु के दर्शन और उनकी युक्ति व संकल्प से सहज में ही छूट गई और उसका शेष जीवन संतों के सत्संग सानिध्य का लाभ लेते हुए भगवत भक्ति सेवा सुमिरन में बीता। धनभागी है वे लोग जिन्हें ब्रह्म परमात्मा से एकाकार हुए महापुरुषों का मार्गदर्शन सानिध्य एवं युक्तियां मिलती हैं। हयात महापुरुषों का सानिध्य से अथाह लाभ होता है। हालांकि महापुरुषों की ऐसी करुणा कृपाओं का पूरा लाभ उन्हें ही मिल पाता है जो संतों के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रखकर उनके ज्ञान को, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार पाते हैं। वे लोग धनभागी है, उनका जीवन परम सार्थक हो जाता है।